अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट समरा नाज और आप देख रहे हैं HI TV। आज की वीडियो आपके सामने रफ़ी सहराई के ब्लॉग के रेफरेंस से पेश की जा रही है। आज का उन्वान है वो बीते दिन याद है। नाजरीन, तेज रफ्तार तरक्की ने सुनहरी रिवायात और इक़्तिदार का गला घोंट दिया है। ताशियात के हुसूल की भेड़ चाल में तहजीब के साथ साथ सकाफत को भी बदल डाला है। वक्त कितनी तेजी से बदल जाता है, इसका सही इदराक 80 की दहाई और इससे पहले पैदा होने वालों को बखूबी हुआ होगा। 1990 या इससे पहले फौत हो जाने वालों को अगर दुनिया में दोबारा आने का मौका मिल जाए तो वो बेपनाह साइंसी, मुआशी, माशरती और तामीराती इनकलाब देखकर हैरानगी से फिर से मर जाएंगे। उन्हें ये दुनिया जादू नगरी लगेगी। 1990 के बाद जिंदगी के तमाम शोबों में जिस कदर तेजी से तब्दीलियां आई हैं, उन्होंने बिलाशुबा दुनिया को जहाने हैरत बना दिया है। सादगी की जगह मसनूई रख रखाव और बनावट ने ले ली है। खुलूस की जगह खुदगर्जी का दौर दौरा है। पैसा फेंक तमाशा देख के चलन ने मरवत और प्यार और मोहब्बत को माजी का किस्सा बना दिया। कितनी सादा जिंदगी होती थी, तसना और बनावट का नामो निशान न था। खास तौर पर देहात में फिजा साफ सुथरी, हवा तरोताजा, खालिस दूध, खालिस खुराक और सच्चे लोग हुआ करते थे। सबके दुख सुख साझे होते थे। अगर गांव में कोई फौत होता तो घर में सोग की कैफियत होती थी। जब तक मैयत घर से उठाई न जाती, गांव के किसी घर से धुआं ना निकलता, यानी किसी के घर आग न जलाई जाती, सारा गांव घर वालों से इजहार यकजहती के लिए भूखा रहता और ये जाहिर करता कि हम भी तुम्हारे गम में बराबर के शरीक हैं। पूरे 7 दिन तक फौतगी वाले घर में खाना नहीं पकता था। गाँव वाले जिम्मेदारी के साथ खाना पहुँचा दिया करते थे। हमारे देहात की एक और खूबसूरत रिवायत जो कि वक्त के साथ साथ आहिस्ता खत्म हो गई। जब भी किसी के घर में शादी होती तो मस्जिद में ऐलान हो जाता या नाई के जरिए घर घर इत्तला दी जाती थी कि फला के बेटे या बेटी की शादी है। मंजी और बिस्तरे इनके यहाँ पहुँचा दो। नौजवान लड़के लड़कियाँ तकरीबन सारे गाँव से मौसम के मुताबिक मंजियाँ, बिस्तर, सरहाने, रजाइयाँ, गद्दे, चादरें, खेस और दीगर लवाजमात शादी वाले घर पहुँचा दिया करते थे। हर चारपाई और बिस्तर के कोने पर मोटे मार्कर से इस तरह नाम लिखे होते थे: चाचा फजल दीन बूढ़े वाला, बाबा बूटा फिरोज पोरिया, लतीफ डेड़ेदार, यासीन लंबरदार, भज्जा कोलो वाला, गामा पहलवान। जिन घरों में जरा औरतों का टोहर टहका होता था, इनके मंजी बिस्तरों पर दबंग बीबी का नाम लिखा जाता। शेदा जट्टी, शरीफा बड़बौटी, शीमा हाजन, मासी कोड़ी, माई ठरी वगैरह। ये मंजियां बिस्तरे इसलिए इकट्ठे किए जाते थे कि मामे मासियां, चाचे फूफियां और दूर दराज से आए गए रिश्तेदार पहले हफ्ते में ही माँ अहलो अयाल शादी वाले घर डेरा डाल दें। खूब खाएं, हलवे मांडे चलते, लड़ाइयाँ झगड़े और रंजिशें भूलकर सबको मना लिया जाता था। जो जरा अड़ी फड़ी करता, बिरादरी के 2-4 सियाने बाबे जाकर रूठे को मना लेते। चल उठ ओए भुलिया, आज हमें खाली ना मोड़ना, हम तुम्हें लेकर ही जाएंगे, देखो हमारा मान ना तोड़ना। और फिर मान रख लिए जाते थे। अब तो सगे बहन भाई भी मान नहीं रखते। गाँव के सब अमीर गरीब एक भैंसों और गाय का एक वक्त का दूध बाल्टी में भरकर काफी सारा दही मक्खन शादी वाले घर पहुंचा दिया करते थे। साथ ही ये भी कहा जाता था कि किसी और चीज की जरूरत हो तो बताना। बात थी एहसास की और कदरदानी की, खुलूस और गहरी मोहब्बत की। दूल्हा या दुल्हन अपने आप को अकेला नहीं समझें, बस यूं महसूस करें कि सब उनके साथ हैं। लेकिन अब गंदा शरीका और दिल जले रिश्तेदार दूर खड़े तालियां बजाकर तमाशा देख रहे होते हैं, जिसे खुद पर ये वक्त कभी नहीं आया और ना ही कभी आना है। बड़ा खुशहाल था, सब एक दूसरे को बर्दाश्त करते थे, एक दूसरे का एहतराम करते थे। गांव देहात में जब भी बिगाड़ पैदा हुआ तब चौधरियों ने खुद को फन्ने खां और दूसरों को सरे आम कमी कमीन और नीचो हकीर समझना और कहना शुरू कर दिया। फिर लोगों ने इन चौधरियों के मुकाबले में अपने झोली चुक चौधरी बना लिए। फिर गाँव भी उजड़ गए और हमारी रिवायतें भी फना हो गयी। अब शादी से हफ्ते 2 हफ्ते पहले घर में जाने का रिवाज रहा, न किसी के पास इतना वक्त है। दूसरी तरफ मेहमान नवाजी भी बोझ बन गई। शादी के मौके पर हर चीज रेडीमेड तैयार की जाती है। मेहंदी की रस्म शादी हॉल में, बारात भी सीधी शादी हॉल में और रुखसती भी वहीं से। हमसायों को भी खबर नहीं होती कि पड़ोसी के घर में शादी है। वलीमा भी शादी हॉल में, पकवाई के झंझट से भी निजात मिल गई। मेन्यू का इंतखाब कीजिए, फीकस खाने का मुआवजा तय कीजिए और मेहमानों के साथ ही मेहमानों की तरह आ जाइए। सहूलत ही सहूलत मिल गई, मगर प्यार
प्यार मोहब्बत और खुलूस कहीं पीछे छोड़ आए। मुसन्निफ लिखते हैं कि हमारी देहाती तारीख में पूरा गांव एक दूसरे के दुख सुख में शामिल होता था। पूरे गांव का एक चौधरी होता था जो सबका ख्याल रखता था और सबके फैसले करता था। तमाम छोटे बड़े इसके फैसले के ताबे होते थे। अब एक पंडिया गली में 20-20 चौधरी और आकड़ खान मौजूद हैं, बल्कि हर ईंट के ऊपर 10-10 चौधरी बैठे हैं। यही सब बिगाड़ की जड़ है। सरबराह घर का हो, मुल्क का या गाँव का, एक और नेक ही अच्छा होता है। काश वो बीते दिन वापिस आ जाए, काश वो रूठे और मनाने का सिलसिला दोबारा से शुरू हो जाए। इस तेज रफ्तार तरक्की ने हमसे हमारी तहजीब, कल्चर, रस्म और रिवायत, हत्ता कि हमारी शनाख्त तक छीन ली। तो नाजरीन, आप में से किस किस को बीते दिन याद हैं? और वीडियो के बारे में आपका क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, HITV को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलेंगे किसी और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।